तो चलिए आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर आखिरकार होता क्या है। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट का जो टिश्यू होगा उससे अपन को क्या करना है, एक पूरे का पूरा प्लांट बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए टिश्यू प्लांट तो आपको सबको पता होगा प्लांट क्या होता है। प्लांट तो प्लांट होता है एंड टिश्यू, टिश्यू किसको बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। जो सेल का ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। कल्चर करना, इसको क्या करना है, सेल्स को क्या करना है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या करना है, अपन को कल्चर करना है। अब जिस टेक्नोलॉजी द्वारा अपन इसको कल्चर करेंगे उसको बोलेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। अब देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, इसकी जो डिस्कवर है अपन बोले कि इसको फादर ऑफ कौन है, मतलब इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, तो किसने किया था, हेबरलैंड नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्लांट टिश्यू कल्चर आखिरकार होता क्या है। तो देखिए एक क्या है, अब जो प्लांट है उस प्लांट से अपन क्या लेंगे, यदि किसी प्लांट को अपन को मान लिया कि कोई प्लांट है, उससे अपन को एक नया प्लांट बनाना है तो क्या ले सकते हैं अपन, उसका स्टेम ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं। ऐसे ही यदि अपन कोई भी प्लांट है उस प्लांट का क्या ले लेंगे, या तो अपन ने क्या ले लिया, उसकी सेल ले ली, या अपन ने क्या ले लिया, ऑर्गन ले लिया, या अपन ने उस प्लांट का क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। इसका क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। और इसको क्या किया, इसको अपन ने एक क्या ले ली, पेट्री डिस्क ले ली। वो कौन सी ले ली, पेट्रिक डिस्क। इसके लिए पेट्रिक डिस्क क्यों लेते हैं, क्या लेंगे, ग्लास ले लेंगे, क्योंकि पेट्रिक डिस्क किसकी बनी होती है, ग्लास की, कांच की। अब ग्लास क्यों लेते हैं, इसके लिए ग्लास ऐसे लिया जाता है क्योंकि इसको एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, जो भी तांबा हुआ, लोहे की चीज हुई, उसके अंदर इसलिए लेते हैं ताकि ये कोई रिएक्शन ना करे, क्योंकि ग्लास क्या है, एक नॉन रिएक्शन वाला क्या होता है, मेटर होता है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, जो प्लांट सेल हुई, जो ऑर्गन हुआ, टिश्यू हुआ, इनको अपन ने क्या ले लिया, ग्लास के ऊपर ले लिया। अब यहां पे क्या लेंगे, इसके साथ इस ग्लास में क्या ले लेंगे अपन, जो न्यूट्रिशन जो मीडियम होगा, जो भी न्यूट्रिशन प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए, उन सबको भी क्या ले लेंगे, इसके अंदर ले लेंगे। अब क्या लिया, प्लांट से उसका कोई भी सेल ले ली, ऑर्गन ले लिया, टिश्यू ले लिया, तो अपन ने क्या ले लिया, उसका टिश्यू ले लिया। क्या ले ली, टिश्यू ले ली, अपन ने मेरिस्टेम ले लिया। अब देखिए जो मेरिस्टेम अपन क्यों लेते हैं, अब मेरिस्टेम में क्या लेते हैं अपन, जो मेरिस्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है उसको ही क्यों लेते हैं, क्वेश्चन ये आ जाता है इसी को क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो अपना प्लांट है, ये जो अपना प्लांट है, इसके अंदर जो ऊपर का भाग होता है, मतलब प्लांट का, जैसे ये जो प्लांट है, ये अपना प्लांट है, इस प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है, यहां पे आपको पता है सबसे ज्यादा डिवीजन रहता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, आगे प्लांट ग्रोथ करता रहता है। तो ऊपर वाला जो प्लांट होता है, पार्ट होता है ना, एपिकल पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एपिकल पार्ट, यहां से अपन क्या ले लेते हैं, मेरिस्टेम को ले लेते हैं, ताकि क्योंकि इस पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज है तो उसके सॉल्यूशन के लिए तो अपन क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर लिया जाता है, या कोई भी ऐसा प्लांट है जो विलुप्त हो रहा है या उसकी प्रजाति कम हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा उसको, जो भी उसकी जो पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट, मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इससे क्या किया, ये जो एपिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन सबसे ज्यादा हो रहा था, यहाँ डिजीज नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ये डिजीज डिवाइड हो रहा है। तो यहां से एपिकल पार्ट को ले लिया एक पेट्रिक डिस्क के अंदर, जहां इसको जो भी प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन मीडियम चाहिए वो अपन यहाँ पे अपन दे देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो प्लांट हो गया, प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो करा लेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, ये यहां पे मैंने समझाया। अब देखिए डेफिनेशन जो अपन को एग्जाम में लिखनी है वो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स, ऑर्गन या टिश्यू इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम दैट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। कल्टीवेशन करना है अपन को प्लांट का, वो भी कौन से, न्यूट्रिएंट मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर बोल दिया जाता है। अब जो प्लांट टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इन विट्रो ग्रोथ होती है। मतलब ये कहां पे की जाती है, लेबोरेटरी के अंदर ये प्रोसेस की जाती है। इन विट्रो एक होती है, इन विट्रो एक होती है इन विवो। तो देखिए इन विट्रो कंडीशन एंड इन विवो कंडीशन क्या होती है, तो जो इन विवो कंडीशन होती है तो क्या है, बॉडी के अंदर, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी रिएक्शन है वो यदि मेरी बॉडी के अंदर हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, इन विवो रिएक्शन होगी, मेरे अंदर हो रही है। ऐसे ही यदि कोई भी रिएक्शन अपन बाहर कराएंगे, बॉडी के अंदर ना होकर किसी भी कोई भी मीडियम है उसके अंदर कराएं, इन्वायरमेंट बाहर की ओर अपन कराएं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इन विवो
ग्रोथ बोल देते हैं। तो ये कौन सी है? इन विट्रो, मतलब इसको अपन क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, नहीं कि प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन सी ग्रोथ होगी? इन विट्रो ग्रोथ होगी। दैट्स क्लियर। अब क्या होगा? इस जो प्लांट जो टिश्यू कल्चर होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट, ये टिश्यू तब ही सक्सेसफुल होगा जब उसमें क्या हो? टोटिपोटेंसी अवेलेबल हो। क्या हो? टोटिपोटेंसी क्या हो? अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो उसके अंदर। अब देखिए टोटिपोटेंसी आखिरकार होती क्या है? अब याद रखिएगा, जो टोटिपोटेंसी होती है ना, ये ओनली फॉर किस में पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। टोटिपोटेंसी हमेशा प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है। जो एनिमल्स होंगे, जो एनिमल सेल्स होंगी, उनके अंदर टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। अब बात आ जाती है कि एनिमल सेल्स में, ये नहीं है कि एनिमल सेल्स में पाई नहीं जाती है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है, लेकिन कब पाई जाती है? सिर्फ एक ही स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? जब क्या बनता है? जाइगोट। ये आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा होगा, या अपन आगे, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं अपन आगे आने वाली इस क्लास के अंदर बात करेंगे टोटिपोटेंसी के बारे में, एकदम डिटेल से लेक्चर लगेगा। तो देखिए एनिमल्स जो सेल्स होगी, उनके अंदर जब भी जाइगोट की जो कंडीशन होगी, उसी के अंदर ओनली क्या होती है? टोटिपोटेंसी कंडीशन प्रेजेंट होती है। तभी तो क्या बनता है? आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, मतलब एक ह्यूमन बन गया, जिससे क्या होगा? जाइगोट से जैसे कि अपन बन गए। अब ये थोड़ी ना है कि अपनी एक सेल ले ली और उसको लेबोरेटरी के अंदर ले गए और एक मेरा का जैसा एक इंसान बना दिया। ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये ओनली फॉर किस में पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। क्योंकि प्लांट्स में आपने देखा होगा कि अपन घर पे भी आपने पेड़ वगैरह अपन लगाते हैं, तो किस लिए? प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ही उनको ग्रोथ किया जाता है। कोई भी प्लांट की सेल ले ली, उसका ऑर्गन ले लिया, टिश्यू ले लिया, उसको क्या किया? लेबोरेटरी के अंदर ले गए, उससे जो भी न्यूट्रिशन मीडियम है वो उसको दिया, और उससे क्या हुआ? एक नया प्लांट ग्रोथ हो गया। अब ये नहीं है, प्लांट टिश्यू कल्चर तभी सक्सेसफुल होगा, इसके लिए दो कंडीशन रहेगी। एक तो आपको प्लांट को क्या करना है? जो भी आपने जो भी मीडियम लिया है, जो भी चीज लिया, चाहे वो पेट्री डिस्क हो, कुछ भी चीज हो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपने प्लांट को ग्रो तो करवा लिया। अब ये नहीं है कि प्लांट ने उसी के अंदर आपने ग्रो करा दिया और आपका प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल हो गया। नहीं, इसको आपको कहां पे ट्रांसफर करना है? सोइल के अंदर भी आपको, जब तक आप इसको सोइल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर देते और ये ग्रोथ नहीं कर लेता, तब तक प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट्स क्लियर। ये आपको पता चल गया होगा प्लांट टिश्यू कल्चर क्या। अब अपन इसकी जो टेक्निक है, उस टेक्निक को डिटेल में पढ़ते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्लांट से ले लिया, मीडियम के अंदर ले लिया, ग्रोथ हो गया। इसके लिए भी कौन कौन सी प्रोसेस काम में ली जाएगी, उन सबको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो नोट्स का मैंने आप लोगों को बोल रखा है, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे इसकी पूरी टेक्निक की। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि एक प्लांट से कैसे अपन बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो उसको अपन बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे अपन कोई भी प्लांट है उससे अपन एक नया प्लांट बना सकते हैं, उसके कोई भी पार्ट से। तो देखिए ये कोई मदर प्लांट है। अब क्या होगा? अब अपन इस टेक्निक का यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट में किसी प्रकार की डिजीज हो गई है, या वो प्लांट है जो विलुप्त हो रहा है, मतलब बहुत ही कम इसकी अमाउंट बची है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपन प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक का। या अपन कर सकते हैं कि अपन ने ऐसे ही सोच लिया कि चलिए अपन भी इस टेक्निक का यूज करके देख लेते हैं, अपन भी कोई प्लांट लेते हैं और उससे नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे आजकल पेड़ पौधे लगाने वाले जो भी आते हैं, वो सबके सब क्या करते हैं? प्लांट टिश्यू, ऑलमोस्ट जो भी है वो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी होती है, इसी के द्वारा क्या करते हैं? उस प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे? एक प्लांट ले लिया, अब प्लांट का कोई भी पार्ट से, मतलब प्लांट में, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है? टोटिपोटेंसी की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। तो वो कैपेबिलिटी पाई जाती है, तो उसका कोई भी पार्ट होगा, चाहे वो सूट हो, चाहे वो रूट हो, तना हो, स्टेम हो, कुछ भी पार्ट हो, उस पार्ट से अपन क्या कर सकते हैं? एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। ये कैपेसिटी ओनली फॉर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। पाई जाती है तो ओनली किसमें पाई जाती है? जाइगोट में, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो प्लांट, मदर प्लांट थी, इससे अपन ने कोई भी एक प्लांट की कटिंग कर ली, कोई भी अपन ने जो भी चीज अपन लेंगे, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो जड़ हो, तना हो, कुछ भी अपन लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अक्स प्लांट बोला जाएगा। तो अपन ने कोई भी अक्स प्लांट ले लिया, एक रूप से अपन ने पत्ती ले ली, इस अक्स प्लांट से क्या करना है? अब अपन को एक नया प्लांट बनाना है। तो देखिए कैसे अपन इस प्लांट को बनाते हैं। अब अक्स प्लांट ले लिया, तो इसके अंदर से अपन ने क्या ले लिया? कोई भी जो भी मिजेनकाइमा होगी, कोलेनकाइमा होगी, वो ले ली। अब उसको क्या किया? कोई भी एक पार्ट ले लिया इसके अंदर से। अब इस पत्ती के अंदर भी कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, कोई भी टिश्यू ले लिया इसका।
अब उसी टिश्यू से क्या करेंगे, उसी टिश्यू को क्या करेंगे अपन ट्रीट करेंगे। सबसे पहले उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। अब क्लीन किसके द्वारा करेंगे, क्लीन करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब क्लीन करने की रीजन क्या है, मान लीजिए कोई भी इंफेक्शन लग गया हो जब अपन ने जो भी अपन ने टिश्यू लिया हो, या किसी भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया उसके ऊपर हो, तो उससे बचने के लिए क्या कर लेते हैं अपन कि ताकि अपन जो भी नया प्लांट बनाए उसके अंदर वो डिजीज नहीं जा पाए। तो इसलिए क्या करेंगे, 10 मिनट तक इसको इसके अंदर रख देते हैं। कोई भी ये एक्सप्लांट होगा इसके अंदर इसको रख दिया इस टिश्यू को। अब 10 मिनट बाद में क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। अब वॉश किससे करेंगे, डाइल्यूट H2O से, वाटर से। अब क्या करेंगे, इसको धो लेंगे। अब वाटर से इसको साफ इसलिए करेंगे ताकि जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड इस पत्ती के ऊपर लगा है, इसी टिश्यू के ऊपर लगा है, तो वो भी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। नाउ क्या होगा, अब ये जो भी अपना एक्सप्लांट है ये एकदम क्या हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। ना तो इसी पे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस एंड जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड था, इनसे क्या होगी, ये लेस हो गई जो भी अपना एक्सप्लांट था। अब इस एक्सप्लांट को क्या करेंगे अपन, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब अपन ने ले ली। अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, मतलब जो भी प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिशन हो, माइक्रो न्यूट्रिशन हो, या जो भी हार्मोन्स हो, वो सब कुछ, कोई भी विटामिन हो, जो प्लांट को चीज चाहिए वो सबके सब इसके अंदर डाल देंगे। एंड देन क्या करेंगे, जो भी एक्सप्लांट होगा उसको, उससे जो भी टिश्यू है, एक्सप्लांट है, इसको अपन ने इसके अंदर डाल दिया और ऊपर कॉटन से क्या कर दिया, इसको ढक दिया ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगे। देन क्या करेंगे, 3 से 7 वीक का इंतजार करेंगे और इसको इंक्यूबेट करेंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, मिनिमम 20 से लेके 25 डिग्री, मतलब बोल सकते हैं हम रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। अब 3 से 7 वीक के बाद में क्या होगा, इसके अंदर केलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो एक्स प्लांट था इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन मिलना है प्लांट को, वो सारे न्यूट्रिशन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या अवेलेबल है। तो क्या होगा, केलस क्या करता है, ये वैसे कोई फंक्शन नहीं होता है इसका, बस इसका फंक्शन इतना ही होता है कि ये सेल डिवीजन बहुत ज्यादा करेगा। क्या करेगा, सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा कर लेगा। अब जैसे कि अपन ने बताया था कि इसमें क्या डाल दिया अपन ने, न्यूट्रिशन मीडियम डाल रखा है, तो हार्मोन्स भी तो अपन ने डाल रखा है। तो अब क्या आपको पता है कि इसके अंदर 2 मेन हार्मोन, वैसे तो हार्मोन सारे काम करेंगे, अब प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, क्या रोल्स होता है, उसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जो भी न्यूट्रिशन मीडियम था, अब उसके अंदर 2 हार्मोन इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, एक तो ऑक्सिन, एक साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करेगा, अपना जो सूट का फॉर्मेशन होगा वो सूट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, केलस का फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सूट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो देन क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सूट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो भी लीफ थी, तना था, इनका क्या हो गया, फॉर्मेशन होने लग गया धीरे धीरे। लेकिन अभी तक क्या हुआ, रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, रूट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट का फॉर्मेशन कौन करेगा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है उसका इंपोर्टेंट रोल होता है, जो कि अपन ने डाल रखा है। विटामिन भी होते हैं, सब कुछ जो चीज चाहिए प्लांट को ग्रोथ के लिए, वो सारी की सारी चीज डाल रखी है, वो रूट फॉर्मेशन कर देंगे। अब जैसे ही रूट फॉर्मेशन होगा, रूट का क्या हो गया, फॉर्मेशन होगा, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना कॉटन है इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा अब एक प्लांट बन चुका है छोटा सा। अब क्या करेंगे, यहां तक ही ये नहीं है कि प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेस हो गया। अब क्या करेंगे, इसी जो भी ये रूट बना है, जो भी ये प्लांट अपना बना है, इस प्लांट को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे सोइल के अंदर। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को क्या करना है, ग्रो करवाना है बाहर। ये तो सब अपन ने क्या कर लिया, एक ट्यूब के अंदर अपन ने प्रोसेस कर ली। अब इसको क्या करना है, बाहर ट्रांसफर करेंगे एंड बाहर इसको ग्रो कराएंगे। जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। दैट्स क्लियर। मतलब एक छोटा सा कोई भी प्लांट ले लिया, मतलब छोटा सा प्लांट का कोई भी पन्ने पार्ट लिया, टिश्यू ले लिया, ऑर्गन ले ली, उसकी सेल ले ली, उससे क्या कर लिया, एक पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। इसी को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। दैट्स क्लियर। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो देखिए, नोट्स है, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहना है। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज शुरू से पढ़िए। एंड इसके जो नोट्स हैं, यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए, थ्योरी है, जो भी नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी है पीडीएफ के रूप में, वहां से आप उनको डाउनलोड करके वहां पढ़िए, यहाँ आप समझ लीजिए। दैट्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। थैंक यू।